मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या ईरान ने डिएगो गार्सिया पर हमला कर दिया है? क्या डिएगो गार्सिया पर ईरान की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक्स की गई है? देखिए, ये सब कुछ बेहद हैरान करने वाला है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं पहले वो खबरें समझना जरूरी है। देखिए, खबरें ये हैं डिएगो गार्सिया में यानी हिंद महासागर में वो बेस जो कि ब्रिटिशर्स के कब्जे में है, ब्रिटिशर्स उसको मैनेज करते हैं, लेकिन यहां पर अमेरिका का बड़ा मिलिट्री एयरफोर्स बेस है और यहां से ही प्लेन टेक ऑफ करते हैं कई बार ईरान पर हमला करने के लिए। खास तौर पर पिछली बार जो जंग हुई थी उसमें B-1 और B-2 बॉम्बर्स ने डिएगो गार्सिया से कई बार टेक ऑफ किया, इस तरह की खबरें थी। अब देखिए, डिस्टेंस ईरान और डिएगो गार्सिया का 4000 किलोमीटर है, लेकिन कल यहां पर जो कुछ हुआ वो बेहद रहस्यमय है, सुन के आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, खबर ये आई कि डिएगो गार्सिया में अचानक कुछ मिस्टीरियस ड्रोन्स देखे गए और ये ड्रोन्स एक ऑयल फ्यूल डिपो जहां पर फाइटर जेट्स के फ्यूल रखे जाते हैं उसकी तरफ एक ड्रोन जाता दिखाई दिया। उसके बाद डिएगो गार्सिया में सायरन बजने लगे। जो सैनिक थे वो बेस पर जाके अंडरग्राउंड जाके छुपे वहां पर और काफी समय तक वहां पर कर्फ्यू जारी रहा। अब क्या डिएगो गार्सिया में धमाका हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ना ब्रिटिशर्स कुछ कहने को तैयार हैं, ना अमेरिका कोई कहने को तैयार है, लेकिन जो खबरें हैं सूत्रों के मुताबिक कई न्यूज एजेंसीज ने अब यह दावा शुरू कर दिया है कि डिएगो गार्सिया पर मिस्टीरियस ड्रोन क्या अटैक भी हुआ है। देखिए, अब मिस्टीरियस ड्रोन डिएगो गार्सिया में अगर ड्रोन जाता है वहां पर तो बड़े साधारण सी बात है, अगर वो ईरान की तरफ से भेजा गया है अब और वहां पर ड्रोन कौन भेजेगा। देखिए, जो खबरें बाहर आ रही हैं उसके मुताबिक 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वहां पे अगर किसी तरह के ड्रोन्स आते हैं और अगर ब्रिटिशर्स और अमेरिकन पैनिक में हैं, यहां के दोनों सोल्जर्स, अमेरिका के भी सोल्जर हैं वहां पे और यूएस सोल्जर्स हैं, अगर ये किसी तरह की पैनिक में हैं तो निश्चित रूप से उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ड्रोन किसके हैं। और पहला जो शक है वो सीधा सीधा है कि ये ईरान की तरफ से हमला किया गया। देखिए, हमला भले भी ना हुआ हो लेकिन हमले की कोशिश जरूर थी। ये इस तरह की बातें अभी सोर्सेस से आ रही हैं। देखिए, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कोई इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है इस खबर को और ना ही कोई इसे डिनाई कर रहा है, लेकिन जो सोर्सेस आउटलेट्स में जो खबर है, न्यूज आउटलेट्स में, न्यूज हब्स में, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए, एक छपी हुई खबर का मैं हिस्सा पढ़ के बताता हूं आपको। Mysterious mystery drones have reportedly been spotted over Diego Garcia, one of the most strategically important US-UK military installation in the Indian Ocean. British officials have conferred awareness of drone activity but have declined to reveal operational details. देखिए, ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि यहां ड्रोन्स देखे गए, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ उसको लेकर कुछ बताया नहीं गया, उसको लेकर सब चुप हैं। देखिए, खबर है साइटिंग सिक्योरिटी कंसर्न्स यूर ऑफिशियल्स हैव आल्सो रिमेन टाइट लिप्ड। अमेरिका के अधिकारी भी पूरी तरह से खामोश हैं। अब ये क्या ऑपरेशन था, यहां पर किसके ड्रोन्स आए, क्या हमले की कोशिश हुई और क्या हमला भी हुआ, ये सब बहुत मिस्टीरियस है। और देखिए, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि द आइडेंटिटी ऑफ द ड्रोन ऑपरेटर, द टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व एंड देयर ओरिजिन रिमेन अननोन। अभी इस बारे में साफ नहीं है कि ड्रोन्स यहां आए कैसे। विद डिएगो गार्सिया होस्टिंग अ मेजर एयरफील्ड, नेवल फैसिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, द रिपोर्ट्स हैव ट्रिगर्ड अ फ्रेश क्वेश्चन ओवर द सिक्योरिटी ऑफ द सेंसिटिव बेस। यहां पर अमेरिका की नेवल बेस भी है, यहां पर B-2 बॉम्बर्स भी होते हैं, यहां पर F-35 जेट्स हैं। हमला करने के दौरान इस बेस का इस्तेमाल होता है। ऐसे हालात में अगर यहां पर ड्रोन्स अंदर आते हैं तो यह बेहद बड़ा मामला है। देखिए, ईरान की तरफ से बार बार यह बात कही गई कि अमेरिका पर सरप्राइज अटैक होगा। अब यह सरप्राइज अटैक क्या वाकई में अमेरिका का सरप्राइज यही है? अमेरिका के लिए जो सरप्राइज ईरान ने तैयार कर रखा है वो क्या यही था? क्या ये इसका हिस्सा है या ऐसे और स्ट्राइक्स की चांसेस है? देखिए, लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ईरान के पास अब 5000 किलोमीटर तक की रेंज की मिसाइल है। इस तरह के दावे तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट कर रहे हैं कि जो खुर्रमशहर 4 है
उसका एडवांस वर्जन जो है वो 5000 किलोमीटर जा सकता है। अब डिएगो गार्सिया से ईरान का डिस्टेंस है करीब 4000 किलोमीटर। पिछली बार भी बताया जाता है कि 2 खुर्रमशहर मिसाइल्स फायर की गई थी और ईरान का दावा था कि वो डिएगो गार्सिया तक गई, जबकि अमेरिका का दावा था कि बीच में हमने उसे मार गिराया। इस तरह के दावे थे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं था। अब अभी ये जो ड्रोन देखे गए हैं, इसको लेकर भी बड़ी मिस्ट्री है। देखिए, मैं इस हालात पर नजर बनाए रखा हूं और जो भी इस पर लेटेस्ट अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। इसमें बड़ा मामला देखिए इसलिए है क्योंकि इस बार ये मिसाइल नहीं है, इस बार ड्रोन्स है। अब सवाल यह है कि ईरान का ड्रोन 4000 किलोमीटर डिस्टेंस करके तो जा नहीं सकता, तो फिर कहां से ये ड्रोन आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंद महासागर के आसपास ईरान ने अपने जो जहाज भेज रखे हैं, ईरान के कई सारे जहाज हैं जो इस एरिया में ऑपरेट करते हैं, कई सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं जिसमें दूसरे देश का झंडा लगा हो सकता है। और क्या ऐसे किसी शिप के ऊपर से ये ड्रोन ने टेक ऑफ किया है? देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। पहले भी एक्चुअली मैं आपको ये बता चुका हूं ये बात एक वीडियो में कि कई एक्सपर्ट इस तरह की बातें करते हैं कि सीधा डिएगो गार्सिया पर हमला करना मुश्किल होगा। तो ये हो सकता है कि कोई जहाज जो है जिसको एक ऑयल टैंकर का रूप दे दिया जाए या मालवाहक जहाज का रूप दे दिया जाए और उससे कोई ड्रोन आधी दूरी, देखिए 4000 किलोमीटर है, आपने करीब 2000 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस कवर कर लिया या उससे ज्यादा भी कर लिया, और उसके बाद उस जहाज से ड्रोन्स ने टेक ऑफ कर लिया और वो डिएगो गार्सिया पर बरस गए। ये इससे इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यानी न सिर्फ मिसाइल बल्कि ड्रोन की, ईरान की ड्रोन की जद में भी आ सकता है डिएगो गार्सिया। ये बेहद अगर ऐसा हो गया और वाकई अगर ये ईरान के ड्रोन थे, तब तो ये ईरान की हाहाकार मचा देने वाली खबर है। अगर आप डिएगो गार्सिया में अपना ड्रोन भेजने में कामयाब हो जा रहे हैं और वहां का डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक पा रहा है, डिफेंस सिस्टम तो तब ये रोकेगा, उनको अंदाज ही नहीं होगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि ईरान के ड्रोन यहां आ जाए। अभी देखिए, मैं आपको रिपीट करना चाहता हूं फिर से कि ये जो खबरें हैं ये अभी वेरीफाइड नहीं है। इस तरह की खबरें कई मीडिया आउटलेट्स में हैं और बड़ी स्पेसिफिक जानकारी के साथ हैं, और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि ब्रिटिशर्स जो अधिकारी हैं वहां पे, ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने स्वीकार कर दिया कि हाँ, यहाँ पे मिस्टीरियस ड्रोन यहां पर देखे गए, फ्यूल टैंक्स के ऊपर देखे गए। यानी ये बात मान ली है कि ड्रोन आए हैं मिस्टीरियस, लेकिन पूरा मामला क्या था ये अभी सामने नहीं आया। क्या धमाके हुए नहीं हुए ये पता नहीं है। ये सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबरें हैं, अभी ये कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर कंफर्म होती है और इसमें ईरान का हाथ है, तब तो ये साहब बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए और बड़ी सिक्योरिटी के लिए। देखिए, इसको असल में ये मामला और गंभीर क्यों हो जाता है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, जो मेरा एनालिसिस कह रहा है कि कल ईरान की तरफ से इस तरह के बयान आए थे और इस तरह के इंडिकेशंस आए थे कि अगर ईरान में किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसका नतीजा ये होगा कि बहरीन और कुवैत में, बड़ा स्पेसिफिक नाम लेके कह रहा हूं, इस तरह की खबरें थी कल कि अगर ईरान के खिलाफ कोई ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो ईरान इस बार ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है और कुवैत में और बहरीन में ईरान की सेना अंदर घुस सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, दोनों देशों के बॉर्डर्स जमीन से नहीं जुड़ते, लेकिन समंदर के रास्ते हैं, जुड़ते हैं, पर्शियन गल्फ के थ्रू जुड़ते हैं। ऐसे में ईरान की नेवी एक बड़ा ऑपरेशन कर सकती है। पैराट्रूपर्स के जरिए और समुद्री जहाज के जरिए ईरान अपने सैनिकों को कुवैत और बहरीन पहुंचा सकता है और बहरीन में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। 5th फ्लीट जो है, 5वां बेड़ा अमेरिका का, उस पर कब्जे की कोशिश हो सकती है। और उसी तरह से कुवैत में जो मिलिट्री बेसेस हैं, इन पर भी कब्जे की कोशिश हो सकती है। इस तरह की खबर है। खास तौर पर अगर हम बात करें, जैसे शेख ईसा एयरबेस है, अगर हम बहरीन की बात करते हैं, इस हालात में अगर कुवैत की बात की जाए, कैंप आरिफ जान है, वहां पर बड़ा बेस है, अली अल सलीम बेस है, ये सब वो बेसेस हैं जिनको हिट किया था। कैंप ब्यूरिंग है, ये वो बेसेस हैं जिसको ईरान ने मिसाइल से हिट किया था। लेकिन अब ईरान की तरफ से क्या ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार है? इस तरह की खबरें कल चल रही थी और इसी बीच ये खबर आ जाती है कि डिएगो गार्सिया में मिस्टीरियस प्लेन देखे गए। आप ये खबरों को जोड़ के भी देख सकते हैं। अब देखिए, डिएगो गार्सिया में अगर किसी भी तरह के ड्रोन्स देखे जाएंगे या वहां पर हमला होता है या हमले की कोशिश होती है, उसका सच कभी सामने नहीं आएगा।
बहुत टाइम लगेगा, अगर आता भी है तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिस पर अगर कुछ भी होता है तो उसकी जानकारी कतई बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इतनी बातें बाहर आ गई हैं कि वहां पर मिस्टीरियस ड्रोन देखे गए। ऐसा भी दावा है कई न्यूज चैनल्स का कि उसने ब्रिटिश ऑफिसर्स ने स्वीकार भी कर लिया है कि हाँ, यहां पर ड्रोन देखे गए। ऐसे में अब पूरी अमेरिका की नेवी, खास तौर पर जो अरब सागर में है, हिंद महासागर में है, वो इस बात की जांच में लग गई है कि आखिर ये ड्रोन्स आए कैसे और ये ड्रोन्स कैसे कोऑर्डिनेट हुए, कौन से ड्रोन्स थे, कैसे आए, कहां से टेक ऑफ किया। ये बेहद मिस्टीरियस मामला है। और डिएगो गार्सिया देखिए लगातार अमेरिका के जितने बेसेस हैं वो टारगेट पे हैं ईरान के, और ईरान की तरफ से बड़ी स्पेसिफिक वार्निंग आ रही है कि अमेरिका अपने बेसिस खाली करे, और अगर किसी तरह का हमला अब की बार ईरान पर हुआ तो एक बड़ा सरप्राइज अटैक होगा। ये सरप्राइज अटैक क्या हो सकता है? देखिए, इसका कैलकुलेशन ही चल रहा है अभी तक कि ये कहीं कोई ऐसी बड़ी मिसाइल्स देखने को मिल सकती है ईरान की तरफ से जो 5000 किलोमीटर रेंज की है। क्या यूरोप पर हमला हो सकता है? क्या यूक्रेन पर हमला हो सकता है? डिएगो गार्सिया तक 4000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाली मिसाइल है। ऐसे तमाम दावे हो रहे हैं जो पूरे मामले को बेहद गंभीर कर रहे हैं। देखिए, इसके अलावा जिस जहाज को कल हिट किया गया वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है, इस पर मैं अलग से बात करूंगा। जिस तरह से 6 लोगों की मौत हुई, हूती ने हमला किया, बाबल मंदेब पे इस जहाज पर हमला किया जिसमें 2 पाकिस्तान के सोल्जर्स भी मारे गए हैं। माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के 2 क्रू मेंबर्स जो कि उस जहाज पर थे वो मारे गए हैं। ऐसे में देखिए, अब कुल मिला के हालात ये हैं कि एक तरफ बाबल मंदेब जल रहा है, लाल सागर में लगातार हूती जो है वो हमले कर रहे हैं, सऊदी वहां पर एक बेहद डिफेंडिंग पोजीशन में है, अपनी आप की रक्षा नहीं कर पा रहा है। हॉर्मुज पे ईरान ने एक बार फिर जो है हमला कर दिया है एक जहाज के ऊपर, और ओमान वाला जो कॉरिडोर है वहां पर एक जहाज के ऊपर जो है हमला हो गया है, इस तरह की खबरें हैं, और वो धू धू कर जहाज जल रहा है। यानी 2 दिन के अंदर 2 बड़े हमले हॉर्मुज में कर दिए हैं ईरान ने। मोहसिन रिजाई साहब अब पावर में हैं, जो कि ये चाहते हैं कि अमेरिका को पूरी तरह से जो है घेर लिया जाए अब, और अब पीछे नहीं हटेगा ईरान। घेर लिया अमेरिका को ईरान ने। मैं इस पर अलग से वीडियो करूंगा इस स्ट्रैटेजी को लेके। अब मोहसिन रिजाई साहब जो वहां पर सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के जो सचिव बनाए गए हैं वो बेहद हार्ड लाइनर है, अली खामने साहब के करीबी हैं। अब उन्होंने ये स्टैंड ले लिया है कि हर हालत में अमेरिका को करारा जवाब देना, अब डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात ही नहीं करनी है। न्यूक्लियर मुद्दा और वो सब चीजें गई एक तरफ। हालांकि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो अभी तेहरान में हैं, और वो पाकिस्तान कुछ मैसेजेस इधर उधर होने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ईरान को शांत करवाया जाए, लेकिन अब ईरान बेहद एग्रेसिव मूड में है। और इन हालात के बीच में ये जो खबरें हैं डिएगो गार्सिया को लेकर, ड्रोन्स को लेकर, ये इसने सनसनी फैला दी है पूरी अमेरिका की सेना में। अमेरिका के जितने बेसेस हैं उनको अलर्ट पर डाल दिया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल पर एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान। जिस तरह से लेबनान पर हमले हो रहे हैं, गजा में हमले हो रहे हैं, सीरिया में हमले हो रहे हैं, इसको लेकर ईरान जो है वो खुद आगे बढ़ के इजराइल के ऊपर बड़ा हमला कर सकता है। हर रात इजराइल में ऐसी गुजर रही है कि वहां पर जो है डिफेंस सिस्टम अलर्ट में है, और हर रात ये बात कही जाती है कि आज की रात हो सकता है ईरान हमला कर दे। इतने तनावपूर्ण हालात हैं इजराइल में। अब हालात ये हैं कुल मिला के कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, लगातार हमले हो रहे हैं, बाबल मंदेब बंद है, लगातार हमले हो रहे हैं। इसी बात के लिए तो रूस ने चेताया था। रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से यही बात कही गई थी। उन्होंने सीधा सीधी यह बात कही थी कि अगर बाबल मंदेब भी बंद हो जाए तो पूरे देश में ऑयल एनर्जी को लेकर और ऑयल सेक्टर में जो है वो हाहाकार मच जाएगा, और दाम जो है आसमान छूने लगेंगे। और वही हालत अब एक बार फिर देखने को मिल रही है। बाबल मंदेब बंद है, 10 से 12% वहां बिजनेस होता है ऑयल का, वो बंद है। हॉर्मुज से 20% होता है, वो बंद है। यानी दुनिया की सप्लाई का करीब 30-35% हिस्सा जो है वो बंद है। अमेरिका के जहाज खड़े हैं, ना वो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। और इस बीच डिएगो गार्सिया पर इस मिस्टीरियस ड्रोन की बहुत बड़ी खबर। अब देखिए, इस बारे में जो भी डिटेल निकल के आएगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसमें बड़े सारे डिटेल्स आने बाकी हैं। इस खबर पर मेरी नजर है। इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट हैं जो हॉर्मुज और ईरान से जुड़े हुए हैं, जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। और ईरान की अब अगली रणनीति क्या है, इसको लेकर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचाना जरूरी था कि डिएगो गार्सिया में ड्रोन मिस्ट्री। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल का मकसद सिर्फ
अपने व्यूअर्स को सटीक जानकारी देना है, उन्हें वो जानकारी देना है जो शायद कहीं और नहीं मिलती है और सबसे पहले जानकारी देना है। थैंक यू सो मच।